बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल न उखेड़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन नूर होगा, और जिस शख्स के बाल इस्लाम में सफ़ेद हो गए उसके लिए इसके इवज़ एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह मिटाया जाएगा और एक दर्जा बुलंद होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। जुनून यानी दीवानगी, जुजाम यानी कोढ़, और बर्स से आफियत दे देता हूँ। जुजाम यानी कोढ़ जिसमें हाथ गल जाते हैं, और बर्स से मुराद जल्द के सफ़ेद दाग हैं। मतलब ये है कि 40 साल के बाद इन अमराज का वकूअ बहुत कम होता है, और जब मेरे बंदे की उम्र 50 बरस की हो जाती है तो उससे हिसाब यसीर यानी आसान हिसाब करूंगा। मतलब ये है कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और सहल हिसाब होगा। जब कोई बंदा 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो मैं तौबा और रुजू इल्लाह को उसका महबूब बना लेता हूँ। मतलब ये है कि 60 साल की उम्र के बाद तौबा से मोहब्बत हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होने की तौफीक अता होती है। जब किसी की उम्र 70 साल की हो जाती है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और जब कोई 80 बरस का हो जाता है तो उसकी नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह नज़रअंदाज किए जाते हैं, और जब कोई 90 साल का हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह का कैदी है, अल्लाह की ज़मीन में इसके पहले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्योंकि मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रूह को जिस्म के कैद खाने में कैद कर रखा है। मुद्दत पूरी हो चुकी है, हुक्म का इंतज़ार है। और जब कोई बंदा अर्ज़ल उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा आमाल में उसकी तंदुरुस्ती और सेहत के ज़माने के मिसल आमाल खैर लिखता रहता है। अगर उस बंदे से कोई बुराई हो जाती है तो बुराई उसके नामा आमाल में नहीं लिखी जाती। अर्ज़ल उम्र से मुराद वो उम्र है जिसमें इंसान के होश व हवास बजा नहीं रहते और बैकी बैकी बातें करने लगता है। यहया बिन सईद से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसय्यब को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहमान के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी मूछें कतरी, और वो सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखा। चुनाचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी को देखा तो अर्ज़ किया कि मेरे परवरदिगार ये क्या है। परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वक़ार है, यानी ये उस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म व दानिश में इजाफे का बाइस और इज़्ज़ो वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह से लाभ व लाभ की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वक़ार में इजाफा फरमा। लिबास का बयान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम की हालत में यानी हालत ईमान में बुढ़ापे को पहुंचा तो ये बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। एक शख्स ने अर्ज किया कि चंद लोग इन सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है अपने नूर को उखाड़ दे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं। वो कहते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की। ये पहाड़ समंदर के बीच में है। ये पहाड़ 30 मुरब्बा मील है, उसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस इबादत गुजार के लिए उस पहाड़ में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया जिसकी धार उंगली के बराबर मोटी है, और एक तरफ अनार को उस पहाड़ की जड़ों में लगा दिया गया है जिसमें हर रोज एक अनार तैयार होता था। वो उस पहाड़ से उतर कर वुजू करता और उस अनार को खाकर फिर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता। जब उस आबिद की वफात का वक़्त करीब आया तो उसने अर्ज किया, या अल्लाह मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज़ हो और मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए और मुझे क़यामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ ऐसा ही किया।
चुनाचे हम आसमान से उतरते चढ़ते उसको इसी हालत में देखते। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बंदा जब हाजिर किया जाएगा तो हक ताला शानू इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। ये अर्ज करेगा, इलाही मेरे अमल की वजह से ही जन्नत क्यों नहीं, 2 दफा ऐसा ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये अमल का नाम लेगा। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जो नेमतें मैंने इसको दी हैं और जो अमल इसने किया है इसका हिसाब होगा। तो सिर्फ आंख की नेमत ही के बदले में 500 साल की इबादत खत्म हो जाएगी, और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजिल और ज़ायद होंगे। इरशाद खुदाबंदी होगा कि मेरे इस बंदे को आग में दाखिल करो। बस वो दोज़ख की तरफ उसको खींचा जाएगा। ये कहेगा, ऐ रब मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। इरशाद होगा, इसको लौटा लाओ। चुनाचे ये हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तुझे किसने पैदा किया? ये अर्ज करेगा, आपने पैदा किया। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी? ये कहेगा, या रब आपने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि पानी की मौजों के दरमियान पहाड़ पर तुझको किसने पहुंचाया, और खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा तेरे लिए किसने निकाला, और अनार का दरख्त जो 1 साल में 1 दफा फल लाता है, रात दिन में उसको 1 फल देने वाला किसने बनाया? और तूने जब अर्ज की कि मेरी जान सजदे की हालत में निकले तो मैंने ये बात भी तेरी पूरी कर दी। ये अर्ज करेगा, ऐ रब तूने ही सब कुछ किया। इरशाद खुदाबंदी होगा, ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करता हूँ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अशिया अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।